अब देखिए बच्चों, आपके सामने क्लास 12 के मैथ के 7वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि x इंटू साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका दो फलन है, एक फलन है आपका x और दूसरा फलन है आपका साइन x। तो बच्चों यहाँ लगेगा आपका खंडशः समाकलन। क्या लगेगा? खंडशः समाकलन लगेगा। तो खंडशः समाकलन में इसको आप पहला फलन मान लीजिए और इसको आप दूसरा फलन मान लीजिए। तो लिखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला फलन गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स dx। ठीक है, अब पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, एक चीज का इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको पहले और दूसरे फलन का चुनाव कैसे करना है, मतलब किसको पहला फलन मानना है और किसको दूसरा फलन मानना है। देखिए कैसे पता करेंगे, आप एक शब्द याद रखिएगा आइलेट, आइलेट। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया, कास इनवर्स एक्स आ गया, इस टाइप का। यल का मतलब होता है लागर्थियम फंक्शन, जैसे लाग एक्स हो गया। ठीक है, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, इस टाइप का। और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब जैसे साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया। ठीक है, टेन एक्स, साइन एक्स, कास एक्स, इस टाइप का। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, इस टाइप का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर जो पहले आएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो पहले आएगा उसको पहला फलन मानना है और जो बाद में आएगा उसको दूसरा फलन मानना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर x है, x आपका पहले आ गया और साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो वो बाद में आया। तो पहले कौन आया? अलजेब्रा वाला। बाद में कौन आया? ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो अलजेब्रा वाले को पहला मानना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को दूसरा मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहला और इसको दूसरा माना है। ठीक है, फिर यहाँ लगा देंगे खंडशः, पहला फलन गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशियल इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ए हो गया एक्स। अब बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कास एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस कास एक्स और माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए हो गया इंटीग्रेशन और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका एक, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा एक इंटू फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कास एक्स। ठीक है, फिर ए हो गया आपका dx। चलिए इस माइनस का गुणा बाहर कर लेंगे तो माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कास एक्स dx। ठीक है, ए हो गया आपका माइनस एक्स कास एक्स प्लस, बच्चों कास एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स, तो आप यहां लिख देंगे साइन एक्स और प्लस सी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों दो क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप कोसेक एक्स का अंदर गुणा कर लीजिए। तो बच्चों कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स का गुणा कॉट एक्स में करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका dx। अब बच्चों आप अलग अलग कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको आप लिख सकते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx। देखिए बच्चों आप ये सोचिए कि किसका डिफरेंशियल करने पर आपको कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, तब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से लिख सकते हैं बिना फार्मूले को याद किए। तो बच्चों कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर बच्चों आप कॉट में ही माइनस लगा देंगे, जैसे माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे तो आपको मिलेगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसका डिफरेंशियल करने पर आपको कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा, ऐसा सोचिए। देखिए बच्चों अगर आप कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको मिलता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यह क्या लगा है? प्लस लगा है। तो माइनस कोसेक एक्स का आप डिफरेंशियल कीजिए, तो माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस,
कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो यानी यह क्या है आपका माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, और प्लस अचर पद को आप जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा होना चाहिए, तो बच्चों इसको आप थीटा मान के चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना थीटा बराबर यहाँ कितना है आपका tan इनवर्स एक्स, इसी को आप थीटा मानेंगे tan इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा फिर बराबर हो जाएगा एक्स। आप थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए डी बाई डी थीटा tan थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा एक्स। ठीक है, tan थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें आप रखेंगे ये हो गया आपका साइन और ये हो गया आपका थीटा साइन थीटा अपान 1 प्लस एक्स का मान tan थीटा है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। और देखिए डी एक्स का मान कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन ये हो गया साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कास थीटा प्लस सी कर दीजिए, फिर बराबर माइनस कास थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान आपका है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यह क्या लिखा गया है साइन 2x इंटू कास 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है। बच्चों यदि यहाँ पर आप खंडशः समाकलन लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगा के देख लीजिए जैसे आप लगाएंगे पहला फलन गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स साइन 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब कास 3x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका आप डिफरेंशियल करेंगे और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ फिर से आपको दो फलनों का गुणनफल मिल जाएगा और आपको फिर से खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। ऐसा अगले स्टेप में भी आएगा, मतलब कभी भी ये दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे आप लगाएंगे तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें करेंगे क्या आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 2 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और बड़े वाले कोण को जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, तो जो बड़ा कोण है उसको पहले लिख दीजिए, मतलब कास 3x को पहले लिख दीजिए और साइन 2x को बाद में लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए dx। अब देखिए बच्चों यह आपका 2 कास a साइन b टाइप का बन रहा है। तो बच्चों 2 कास a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। तो देखिए ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी, इसको आप a मानेंगे इसको आप b मानेंगे, तो साइन a प्लस b, ठीक है, और माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका dx, ये हो गया आपका 1/2 साइन 3 दू 5x हो जाएगा, माइनस साइन 3 में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, ये हो गया आपका dx। अब देखिए ये हो गया 1/2। अब देखिए बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका माइनस कास x होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कास 5x और जो x का गुणांक है 5 उससे आप भाग कर देंगे। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रखिए अभी। ठीक है, और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास x। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में आप 1 लिखेंगे क्योंकि x का गुणांक कितना 1, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस c कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो गया माइनस 1/2 5 10। ठीक है, माइनस 1/10 कास 5x, और देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 का अंदर गुणा होगा तो प्लस
1/2 cos x और ये हो गया प्लस c। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।